अकेलापन न महसूस करें और वक्त पे वक्त आके हम लोग आपस में मिलते रहें। मैं आप लोगों से जो कंसल्टेशन मांग रहा हूँ उसका कारण ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ अपने लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए कि आप लोग जो एक्टिव हैं, जो यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों का भी क्या सीक्रेट है। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा कि जो इंसान उम्र में आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो 70 साल का हो, 80 साल का हो, तो आप मेरे से एग्री करेंगे कि मोस्टली ये उम्र दराज के लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चलती रहती है। ऊपर से देखने में शायद कुछ लोग फिट लगते हैं, लेकिन अंदर से उनको पता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो 80-85 साल के बाद ये कह सकें कि हमें तो कोई इशू है ही नहीं। ऐसा बहुत कम होता है। देखने में अलग है और महसूस करने में अलग है। जैसे मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें ऐसी कुछ ऐसे गुण बताएं, ऐसी चीज़ें बताएं कि जैसे हम लोग को हर एक को पता नहीं है। जैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग खाना जो खाते हैं वो कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, खासतौर से वो चीज़ें बताइए जो आप टॉलरेट नहीं कर पाते। ये सब के लिए कॉमन नहीं है। किसी को दूध टॉलरेट नहीं करना आता, किसी को दही खाने से खांसी आने लगती है, किसी को ओट की दाल खाने से पेट खराब हो जाता है, किसी को राजमा खाने से या छोले भटूरे खाने से पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग समस्याएं होती हैं, सबके साथ नहीं होती, सबके साथ एक जैसी नहीं होती हैं। तो मैं तो इस इंस्पायरिंग फाउंडेशन से ये कहूँगा कि आप जो सर्वे करें आगे से, उस सर्वे में ये बातें लिखें कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है खाने के बीच में आती है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे सीनियर सिटीजन मित्रों को एक्सरसाइज करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने होते हैं, वो कौन सी एक्सरसाइज से कंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्या ब्रिस्क वॉकिंग कर पाते हैं, या बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर पाते हैं, या थोड़ा वजन उठाने की एक्सरसाइज कर पाते हैं, या कुछ लोग योगा में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोगों को मेडिटेशन में अच्छा लगता है। तो तरह तरह के लोग जो हैं तरह तरह की एक्सरसाइज से कंफर्टेबल होते हैं। और यहाँ मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज है जो किसी को काम नहीं आती या उनको ऐसा लगता है कि उससे उन्हें नुकसान होगा। तो हमारी इससे नॉलेज बढ़ेगी, हमारा विजडम भी बढ़ेगा और हम आगे इन चीज़ों को जनरल मासेस ऑफ सीनियर सिटीजन को शेयर कर सकते हैं। ये एक दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये है कि कितना आप लोग अकेलापन पसंद करते हैं और कितना आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं। मैंने सीनियर सिटीजन ऐसे भी देखे हैं जो लोगों से मिलने में कतराते हैं, तो घर में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते हैं, लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो एक्टिव रहना चाहते हैं, लोगों के संपर्क में हर वक्त रहना चाहते हैं। तो ये सब बातें, और साथ साथ अगर आप ये भी बताएं कि आप में किसको कौन सी तकलीफ है, क्या क्या तकलीफ है, मतलब बीमारियों के अलावा और भी कई तकलीफें होती हैं सीनियर सिटीजन को। जरूरी नहीं है कि कोई बीमारी हो, ज्यादातर सीनियर सिटीजन को 1 या 2 बीमारियां तो होती हैं, क्रॉनिक होती हैं, लाइफ लॉन्ग होती हैं, वो तो है ही। जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किसी को क्रॉनिक हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को क्रॉनिक खांसी की प्रॉब्लम है, या किसी को डिमेंशिया है, या किसी को भगवान न करे छोटा मोटा कैंसर शुरू हो गया है। ये सब तो सीनियर सिटीजन की लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपकी खान पान, व्यायाम,
योगा और इन चीजों के साथ आपको क्या और तकलीफें हैं, और ऐसी तकलीफें जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ, जो किसी बीमारी की वजह से नहीं है, सिर्फ ओल्ड एज की वजह से होती है। मतलब ये है कि किसी को कोई रोग ना हो फिर भी उनको ये तकलीफें हो सकती हैं, और वो ऐसी तकलीफें जैसे नंबर 1 एच एंड पेन। आजकल आपको पता ही है कि कई लोग जैसे उम्र बढ़ती है तो उनको तरह तरह के शरीर में दर्द होते हैं, पेन होते हैं, कभी हल्के हुए, कभी किसी दिन नहीं हुआ, कभी हो गया, किसी को गर्दन के पीछे दर्द होता है, किसी को हिप में पेन होता है, किसी को बैक पेन होता है। तो हम चाहेंगे कि आपके खान पान और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको इस तरह की कोई शिकायत है एक्शन पेन की। दूसरा है विजन का। कैसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैटरेक्ट ऑपरेशन नहीं कराया है, उनको कितनी विजन की तकलीफ है, वो विजन को ठीक करने के लिए क्या क्या काम करते हैं, उन्हें क्या क्या सलाह दी गई है चश्मे के अलावा। इसी तरह कितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, मतलब रेगुलर कॉन्स्टिपेशन नहीं, मतलब कभी कभी, या कई लोगों को तो अक्सर होता है, उनको काफ़ी मुश्किल होती है इसमें स्टूल पास करने में। तो वो एक तकलीफ कितने लोगों को है, वो बुढ़ापे में अपने आप ही हो जाता है कई बार किसी बगैर बीमारी के। इसी तरह कितने लोगों को डिप्रेशन टाइप की चीजें होती हैं, उदासीनता, फिर एग्जॉशन। कितने लोग एग्जॉस्टेड फील करते हैं जरा से काम के बाद, या वैसे बगैर काम के भी वो लेटना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि ज्यादा लेटना और बैठना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, लेकिन कई लोगों की मजबूरी है, वो एग्जॉस्ट फील करते हैं, मतलब उनकी वाइटैलिटी कम होती है। फिर एक और लक्षण जो है ओल्ड एज का, डिमेंशिया के बगैर भी, उसको कहते हैं फॉरगेटफुलनेस। लोगों की याददाश्त कमजोर होती चली जाती है, और कई लोगों को डिमेंशिया कभी नहीं होता, लेकिन उम्र के बढ़ते उनकी याददाश्त में कुछ कमजोरी आती है। वो कैसे लोगों को है। इसी तरह हमारे जबड़े और दांत की तकलीफ कितने लोगों को है, चबा नहीं पाते खाना, कभी कभी दांत उनके दर्द करते हैं, दांतों को निकलवाना पड़ता है एक एक करके कई दफे, ये एक और तकलीफ है। फिर आपका सुनने का प्रॉब्लम है, भाई कईयों को सुनाई नहीं देता ठीक तरह से, वो कितने लोगों को है। ये सब चीजें जो है हम आपकी उन आदतों से जोड़ना चाहते हैं, आपके व्यायाम के तरीके से, आपके खान पान के तरीके से, आपके और अच्छी आदतें जैसे योगा की है, मेडिटेशन के, उनके साथ जोड़ना चाहते हैं। इसी तरह कितने लोग ऐसे हैं जो गिर जाते हैं कभी कभी और चोट खा जाते हैं। ये सब बातें अगर आप लोगों से हमें मिल जाएं तो हमारी जो हम आपसे कंसल्टेशन चाहते हैं उसमें हमें फायदा इस बात से होगा कि हम और लोगों को भी इसका, आपका जो विजडम है वो बता सके। और मैं मालती जी से कहूँगा कि इसके ऊपर वो थोड़ा काम करें और ऐसी सूचना को इकट्ठा करें। अब मैं अपने इस बातों को विराम देता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो भी कुछ कहना चाहें वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा, और हम इंतजार कर रहे हैं अगर आप कुछ बोलना चाहें या कुछ पूछना चाहें। Thank you, sir.